नमस्कार, जय भवानी। मैं आर सरकार स्काई एकेडमी 360 में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल सेट 6 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग बारी बारी से एक एक प्रश्न को देखते हैं। ठीक है, आइए पहला प्रश्न देखें। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? जूम कर लें। देखिए, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, महारानी विक्टोरिया भारत की सामग्री कब बनी थी। देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि महारानी जो विक्टोरिया थी वह भारत की सामग्री कब घोषित की गई। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री जो है, ठीक है, यह जो है 1876 ईस्वी में, ठीक है, शाही उपाधि अधिनियम। कौन सा अधिनियम? शाही उपाधि अधिनियम। शाही उपाधि अधिनियम जो 1876 में आया था, उसी के तहत महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई थी। ठीक है, 18, इसमें एक ऑप्शन है 1858। ठीक है, तो 1858 का जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है ना, क्या बना दिया गया? भारत का गवर्नर जनरल। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। सबसे पहले क्या था? बंगाल का गवर्नर, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर कौन था? पहला रॉबर्ट क्लाइव था। उसके बाद बंगाल का में प्रथम गवर्नर जनरल को बना वारेन हेस्टिंग्स बना। उसके बाद फिर जो है भारत का गवर्नर जनरल तो विलियम बेंटिंग। उसके बाद गवर्नर जनरल का पद को जो है बना दिया गया क्या? वायसराय का पद बना दिया गया। तो वह जो है कौन? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, प्रथम वायसराय। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था उसके बारे में, तो शाही उपाधि अधिनियम 1876। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। राज्यपाल की भूमिका क्या है? राज्यपाल की भूमिका पूछ रहा है। तो राज्यपाल की भूमिका देखिए, इसमें जो है क्या होगा, राज्यपाल की भूमिका क्या होती है? केंद्र एवं राज्यों के मध्य का कड़ी होता है। राज्यपाल कौन होते हैं? राज्यपाल होते हैं केंद्र और राज्य के बीच जो है एक सेतु का काम करते हैं। ठीक है ना, राज्यपाल जिस प्रकार जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो बातें हैं, जस्ट उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं। इनका भी कार्य उसी तरह का होता है, लेकिन वह पूरे देश के होते हैं, यह किसी एक राज्य के होते हैं। राज्यपाल के बारे में जो है संविधान के किस राज्यों के बारे में प्रावधान किसमें है? भाग 6 में है। जबकि राष्ट्रपति हो गए, लोकसभा हो गए, राज्यसभा हो गए, इसके बारे में भाग 5 में है। किसमें है? भाग 5 में। ठीक है ना, भाग 6 में राज्यपाल हो गया, विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया। और आर्टिकल कहां से कहां तक है? आर्टिकल है 1। राज्यपाल के बारे में अगर बात की जाए तो आर्टिकल जो है अनुच्छेद 152 से लेके 162 तक जो है राज्यपाल के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, जिसमें 153 में कहा गया है प्रत्येक राज्यों के लिए एक राज्यपाल होंगे। ठीक है, 154 में राज्यपाल के पास राज्य की क्या होती है? कार्यपालिका शक्ति होती है। ठीक है ना, उसके अलावा 153 बताएं क्या? राज्यपाल। राज्यपाल 154 क्या बताएं? 154 बताएं हम राज्य की कार्यपालिका शक्ति। राज्य की कार्यपालिका शक्ति। उसके बाद आर्टिकल 155 क्या है? 155 है राज्यपाल की नियुक्ति। क्या है? राज्यपाल की नियुक्ति है। 156 है राज्यपाल की पद अवधि। ठीक है ना, तो ये सब राज्यपाल से संबंधित क्या है? कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? केंद्र और राज्य के बीच का कड़ी का काम करते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर राज्य में जो है अराजकता की स्थिति हो जाए, सरकार नहीं चल पा रही है, उस स्थिति में राज्यपाल क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन लागू करने की सिफारिश करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तीसरा नंबर। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? देखिए, जब पुनर्गठन हुआ, यानी कि जब भारत और 1947 के एक्ट से जो है
भारत और पाकिस्तान बना तब जो है सदस्यों की संख्या 299 रह गई, जिसमें 279 219, ठीक है ना, 70 219 और 70 229 और 70, ठीक है। यह जो है देसी रियासत से, और 70 जो है किससे, 229 जो है ब्रिटिश प्रांत से। कहां से, ये ब्रिटिश भारत जो अधिकार किए हुए था ब्रिटिश ब्रिटिश प्रांत से, अच्छे से लिख दें, 229 और 70 जो है देसी रियासत जो थे, ठीक है, देसी रियासत, वहां से 299 सदस्य थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था, वह प्रश्न पूछा जा रहा था यही कि जब 1947 में भारत जो है आजाद हुआ, 2 डोमिनियन स्टेट्स बने, तब संविधान सभा में जो सदस्यों की संख्या थी, संविधान सभा में पहले सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 थी। और जब बंटवारा हो गया, भारत यानी इंडिया व पाक बना, तो बाकी जो सीटें थी 389 में से 299 घटा दीजिएगा, तो बाकी कहाँ चला गया, 08 में से 9 90 सीट कहाँ चला गया, पाकिस्तान में चला गया संविधान सभा का। और इस प्रकार जो है बच गया कितना, 299, ठीक है। चौथा नंबर, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन किस वर्ष किया गया। देखिए, भारतीय राज्यों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन जो है 1956 में किया गया। कब किया गया, 1956 में। देखिए, जब भारत आजाद हुआ, तो भारत आजाद के बाद ही जो है राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर करने की मांग चलने लगी। उसी के तहत जो है 1947 ईस्वी में एस के धर आयोग बना, एस के धर आयोग बना, ठीक है। इन्होंने क्या बताया अपने रिपोर्ट में, कहा कि भारत का राज्यों का जो पुनर्गठन है वह भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद 1948 में बना जेवीपी समिति, जेवीपी समिति, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, जेवीपी समिति। इन्होंने भी सिफारिश किया कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या हुआ कि एक श्री रामा लुल्लू थे, उनकी मृत्यु 56 दिन का भूख हड़ताल कर दिए आंध्र प्रदेश तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश के पुनर्गठन के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में तमिल बोला जाता था और आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोला जाता था, और यही भाषा को लेकर जो है वह आमरण अनशन पर बैठ गए, और 56 दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इसी के बाद जो है सबसे पहला पुनर्गठन जो है किसका किया गया, आंध्र प्रदेश के, यानी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन के बाद बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन हो गया, आंध्र प्रदेश। किससे हटके बना, तमिलनाडु से हटके बना, ठीक है। इसके बाद 1947 में एक कमेटी गठित हुआ, 1948 में। उसके बाद तीसरा जो हुआ 1953 ईस्वी में बना, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में, फजल अली आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। और इस समिति ने जो है, जो पहले राज्य जो है समूह क ख ग घ में बटे हुए थे, उन्हें समाप्त कर दिया गया, और राज्यों का पुनर्गठन, ये रिपोर्ट अपना प्रस्तुत किए थे 1956 में। और राज्यों का पुनर्गठन संबंधी विधेयक बिल पारित हुआ कब, 1956 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और पुनर्गठन के बाद सबसे पहला राज्य कौन बना, बंबई 1960 में। महाराष्ट्र और गुजरात को अलग करके जो है भाषा का, क्योंकि गुजरात में गुजराती और महाराष्ट्र में मराठी बोला जाता है, तो 1960 में किया गया। और इसके बाद फिर जो है लगातार सिलसिला राज्यों का बनना शुरू हुआ। अभी जो है सबसे लेटेस्ट राज्य नया कौन बना हुआ है, तेलंगाना, ठीक है। जम्मू कश्मीर अब पूर्ण राज्य का दर्जा उसे नहीं दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 5 नंबर, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है। देखिए, पंचायती राज से संबंधित प्रावधान जो है भाग 8 में है। मैंने बताया था ना कि संविधान में कितने भाग है, 5 नंबर सेट में भी बताया था। संविधान में टोटल 22 भाग हैं, ठीक है। भाग 1 क्या है, संघ राज क्षेत्र। भाग 2 क्या है, नागरिकता। भाग 3 क्या है, मौलिक अधिकार। भाग 4 क्या है, नीति निर्देशकता। तो भाग 5 क्या है, संघ है। भाग 6 क्या है, राज्य। तो देखिए यहाँ पे भाग 6 क्या हो गया, भाग 6 राज्य हो गया। इसमें भाग 7 भी है, तो भाग 7 जो है यह जो है जो समूह क ख ग घ में जो राज्य बटे हुए थे उसी को समाप्त करने संबंधी 7वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था 1956 में, ठीक है। और उसके तहत जो है उसे समाप्त कर दिया गया था, ठीक है। तो वह बातें हैं भाग 7 में। उसके बाद क्या, भाग 9 तो मैंने बताया ही, भाग 9 आंसर हो गया। भाग 9 आर्टिकल कितना है,
आर्टिकल 243 है। ठीक है, इसके बाद एक है भाग 8। भाग 8 क्या है? संघ राज क्षेत्र, जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वह है, उसका आर्टिकल जो है 239 से लेकर 242 तक है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। पंचतंत्र को किसने लिखा था? तो पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। व्यास जो है महाभारत, वाल्मीकि जो है रामायण। ठीक है, याज्ञवल्क्य जो है शतपथ ब्राह्मण लिखे थे, शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, ये महाभारत, ये रामायण। नेक्स्ट प्रश्न। छत्रपति संभाजी किस वंश के शासक थे? छत्रपति संभाजी जो थे वह मराठा वंश के शासक थे, या शिवाजी के पुत्र थे? किसके पुत्र थे? छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र थे। ठीक है, किस वंश से थे? मराठा। दोनों आंसर सही, दोनों में मराठा ही लिखा हुआ है। ठीक है, संभाजी। शिवाजी जो है मराठों का बहुत बड़े योद्धा थे। ठीक है, इन्होंने स्वराज की बात की थी। ठीक है, और इनके पिता का नाम क्या था? माता का नाम क्या था? जीजाबाई था। ठीक है, और इनके शिवाजी के जो है क्या कहते हैं, इनका जो राज्याभिषेक हुआ था उस समय कहाँ के ब्राह्मण आए थे? बनारस के ब्राह्मण थे, पंडित थे, गंगा भट्ट, उन्होंने इनका राज्याभिषेक किया था। ठीक है, तो इसी तरह शिवाजी के बारे में या किसी भी के बारे में धीरे धीरे कुछ कुछ बताते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पर एक है हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? हर्यक वंश का बिंबिसार था। ठीक है, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का प्रतापी शासक कौन था? सम्राट अशोक था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। जहांगीर का जन्म वर्ष किस वर्ष हुआ था? जहांगीर का जन्म जो है 1569 में हुआ था। कब हुआ था? 1569 में। जहांगीर का जन्म जो है 1569 में हुआ था। ठीक है, जहांगीर का जो काल है, इस काल को जहांगीर जो है किस शासक का था? मुगल शासक था। ठीक है, ये जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। किसे क्या कहा जाता है? चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है जहांगीर के काल को। ठीक है, जहांगीर जो है के पिता का नाम क्या था? अकबर था, और इसकी माता का नाम जोधा भाई था। ठीक है, जहांगीर के इसे शेखो बाबा बुलाया जाता था प्यार से। अकबर जो है इसे शेखो बाबा कह के बुलाता था। ठीक है, इसका जो है तुजुके जहांगीरी इसने लिखा था। इसका जो आत्मकथा है उसका नाम है तुजुके जहांगीरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर, देखिए। नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम सजाइए। ठीक है, तैमूर, तैमूर 1369 से 1405। तैमूर जो है 1369 से 1405 तक तैमूर था। ठीक है, उसके बाद है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी जो है 998 से 1030 तक शासन किया। उसके बाद चंगेज खां जो है यह 1206 से 27 तक शासन किया। मोहम्मद गौरी जो है 1773 ईस्वी में शासन किया। ठीक है, तो इसको सजाइएगा तो कौन सा आ जाएगा आंसर? 2 4 3 1। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किन शासकों से जुड़े हुए हैं? एहोल जो है पुलकेशिन द्वितीय। किससे जुड़ा हुआ है? पुलकेशिन द्वितीय। इसकी रचना किसने की थी? जैन के कवि थे, जैन कवि, कवि रवि कीर्ति। कौन? रवि कीर्ति। पुलकेशिन द्वितीय, एहोल शिलालेख। ठीक है, इसके बाद किस वंश का था? पुलकेशिन द्वितीय जो है, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश। चालुक्य में भी वातापी, तीन तीन जगह था चालुक्य वंश। वातापी के चालुक्य वंश, वातापी के चालुक्य वंश। ठीक है, अकबर हो गया मुगल, अशोक हो गया मौर्य, विक्रमादित्य हो गया गुप्त। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है
देखिए प्रथम हून आक्रमण कब हुआ था? प्रथम हून, देखिए हून जो थे यह मध्य एशिया के थे। कहाँ के थे? मध्य एशिया के थे। इनका प्रथम आक्रमण जो है, 2 बार आक्रमण किए थे। प्रथम आक्रमण 458 एडी में हुआ था, ठीक है ना। गुप्त काल में हुन जो है पंजाब उंजाब पर जो है क्या किए थे, गुप्त काल के समय में आक्रमण किए थे, अधिकार कर लिए थे, ठीक है। इसका नेतृत्व करता कौन था? तोरमान और मिहिरकुल। हुनों में किसका नाम आता है? ये आता है परीक्षा में। तोरमान हो गया, मिहिरकुल हो गया, ठीक है। ये सब जो है हुन आक्रमणकारी के नेतृत्व करता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है? भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है किसे? सरोजनी नायडू को जाना जाता है। यह जो है भारत की प्रथम कांग्रेस की क्या कहते हैं भारतीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी हैं सरोजिनी नायडू। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल भी सरोजिनी नायडू, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित के बारे में सेट 5 में मैंने बताया था, यूएन की प्रथम महिला महासचिव, ठीक है। ये थी मैडम भीखाजी कामा। ये जो है मैडम भीखाजी कामा कामागाटू प्रकरण से रिलेटेड हैं। ये भीखाजी कामा पैलेस दिल्ली में स्थित है, ठीक है। इनका जो है स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान था। इसके अलावा दुर्गा बाई देशमुख, ये जो है संविधान सभा में चुनी गई महिला सदस्य थी। तो नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर, दामोदर नदी को कहते हैं? देखिए दामोदर नदी जो है इसको बंगाल का शोक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बंगाल का शोक। जैसे बिहार का शोक किसको कहते हैं? कोसी नदी को। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर के पहाड़ से निकलती है। कहाँ निकलती है? कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर की पहाड़ से निकलती है, ठीक है। उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? संताप का मतलब शोक। उड़ीसा का शोक जो है ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का कोई शोक नहीं है। उड़ीसा, सॉरी उड़ीसा नहीं, क्या नाम है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी। उड़ीसा का शोक महानदी को कहते हैं, ठीक है ना। महानदी का उद्गम कहाँ से है? महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सिहावा पर्वत से है। कहाँ से है महानदी का उद्गम? छत्तीसगढ़ के सिहावा परिषद से है। ब्रह्मपुत्र नदी असम का शोक कहते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है चोमायांगडोंग ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न है लघु सिंचाई, हाँ आ रहा है बोर्ड पे है, लघु सिंचाई योजनाओं का कृषि कमान क्षेत्र कितने हेक्टेयर तक होता है? देखिए 3 तरह का होता है, एक दीर्घ होता है, एक मध्य होता है और एक लघु होता है। तो दीर्घ जो होता है अगर 10,000 हेक्टेयर से अधिक है तो वह क्या कहते हैं दीर्घ क्षेत्र में आता है, ठीक है। दीर्घ कृषि कमान क्षेत्र। और 10,000 से अगर 2,000 के बीच में है तो मध्य कृषि कमान क्षेत्र, और 2,000 से नीचे है तो क्या हो जाएगा? ये लघु सिंचाई, सीमांत जिसको बोलते हैं, परीक्षा में आता है सीमांत नाम से। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में कौन सा सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है? सागर का राष्ट्रीय उद्यान, यह जो है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। कौन इसका आंसर हो जाएगा? मन्नार की खाड़ी। यह जो है मन्नार की खाड़ी किसके किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। जैव विविधता सागरीय राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि सागर के अंदर जो है जो जीवों का जो जाल है वह जो है राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। भीतरकनिका, भीतरकनिका कहाँ है? ओडिशा में है, ठीक है। कहाँ है? उड़ीसा में। उसके अलावा सुंदरबन, सुंदरबन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद है गहरी माथा, गहरी माथा भी कहाँ है? उड़ीसा में है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देती है? देखिए कनारी की धारा जो है पूर्ण वृत्त के निर्माण में ये नहीं देती है। बाकी वेंगुएला ठंडी जलधारा है, ब्राजील गर्म जलधारा है, पश्चिम पवन प्रवाह, ये सब मिलके जो है एक
चक्र बनाता है। क्या बनाता है? एक चक्र बनाता है। जैसे कि बेंगुआला की ठंडी जलधारा, ब्राजील की गर्म जलधारा, दक्षिण दक्षिण पवन प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन में डी में है दक्षिण पवन प्रवाह। इसके अलावा एक और है दक्षिण विषुवत प्रवाह। ये चारों मिलकर जो है एक वृत्त का निर्माण करता है, जबकि कनारी जो है नहीं करता है। कनारी के जलधारा कहाँ स्थित है? उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है 17 नंबर। जलधाराओं के बारे में क्लास देखना पड़ेगा आपको। जलधारा का विस्तार से बताया गया है, कौन सी धारा कैसे ठंडी है, कैसे गर्म है। ठीक है, कहाँ से आ रही है। जैसे विषुवत रेखा के पास जो घूमती है ना उसको बोलते हैं गर्म, अधिकतर गर्म ही जलधारा होती है। ठीक है, जो ऊपर से यानी कि ध्रुव की तरफ से जो आ रही है महास अटलांटिक, तो ठंडी होती है। नेक्स्ट है 17 नंबर। निम्नलिखित में से किस प्रकार बाजार कीमतों को एक फर्म नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? देखिए, कीमत यानी कि जो प्राइस है उसको असमर्थता व्यतीत कब होगा? जब पूर्ण स्पर्धा रहेगा। ठीक है, देखिए एकाधिपत्य में क्या होता है कि एक ही विक्रेता है। ठीक है, एक ही विक्रेता होगा तो उसका मोनोपोली क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, तो वह एकाधिपत्य बाजार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा है अल्पाधिकार। अल्पाधिकार में क्या होता है? एक से अधिक तो होता है, लेकिन जो है क्या होते हैं कि चॉइस नहीं होता है। ठीक है ना, आपको यही प्रोडक्ट खरीदना ही पड़ेगा, तो चॉइस नहीं होता, उसको बोलते हैं अल्पाधिकार। ठीक है, उसके अलावा एक और ऑप्शन में है एकाधिकारिक प्रतियोगिता। एकाधिकारिक प्रतियोगिता में ये होता है कि एक से अधिक प्रोडक्ट है, लेकिन जो है क्या होता है कि चॉइस नहीं आपके पास होता। अल्पाधिकार, दोनों में अंतर क्या है कि एक से अधिक जो है क्या होते हैं? विक्रेता होते हैं। तो अल्पाधिकार तो समझ में आ गया होगा। इसमें असमर्थ कौन रहेगा? पूर्ण स्पर्धा में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे विक्रेता भी रहेंगे और बहुत सारे सामान भी रहेंगे एक ही तरह का। नेक्स्ट है 18 नंबर। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म द्वारा अधिकतम लाभ कब होगा? तो अधिकतम लाभ होगा, अधिकतम लाभ कब होगा? जब उत्पादन को इस प्रकार जो है स्थापित किया जाए ताकि सीमांत लागत के बराबर हो जाए। सीमांत लागत के बराबर हो जाए, यानी कि उत्पादन जो है, उत्पादन को जितना उत्पादन हो रहा है। देखिए सीमांत लागत क्या होता है वो समझिएगा, तब समझ में आएगा। सीमांत लागत क्या होता है कि जितना, मान लीजिए कि इस प्रोडक्ट का हम 5 पेन का उत्पादन करते हैं, अगर एक पेन का और उत्पादन करने लगे एक्स्ट्रा 6, तो लागत क्या होगा? मेरा बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो यही होता है सीमांत लागत। तो उत्पादन को इस प्रकार से, यहां पर जो प्रश्न पूछा जा रहा था कि पूर्ण जो प्रतियोगिता होता है, पूर्ण प्रतियोगिता में क्या होता है कि चॉइस जो है क्या होता है? विक्रेता ज्यादा होता है, एक से अधिक होते हैं, लेकिन चॉइस कम होता है। तो इसमें उत्पादन को इस तरह से स्थापित किया जाए ताकि सीमांत लागत के बराबर हो जाए। यही है पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म अधिकतम लाभ तभी प्राप्त कर सकता है। ठीक है, 19 नंबर देखिए। यदि बादाम के लिए मांग वक्र डी इतना है और पूर्ति वक्र इतना है, तो संतुलन मात्रा ज्ञात कीजिए। देखिए संतुलन मात्रा ज्ञात, संतुलन का स्थिति कब होता है? एक फर्म में संतुलन की स्थिति कब होती है? जब जो है डिमांड डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर हो जाए, यानी डिमांड और सप्लाई दोनों बराबर होगा तब संतुलन हो जाएगा। तो डिमांड सप्लाई बराबर होगा, तो यहाँ पर दिया हुआ कितना? 73,000 माइनस 30p बराबर 18,000 प्लस 25p। अब इसको सोल्व कीजिए, तो 30 इधर जाएगा, तो 30 अब 25 कितना हो जाएगा? 55p हो जाएगा, और 18 इसमें से घटा दीजिए। 0 0 0, 8 में से 3 गया, 8 5 13, 55,000। 55,000 में 55 से भागा दीजिए, तो p बराबर कितना निकल गया? 1,000। अब पूछ रहा है संतुलन मात्रा ज्ञात करें, तो संतुलन मात्रा ज्ञात करने के लिए हमको यहाँ पर क्या करने का है? 1,000 यहाँ पर आया ना, तो p का वैल्यू 1,000 रखेंगे, तो 73,000 में से 30 गुने 1,000 आया है, तो 73 में से 30,000 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 43,000। तो ऑप्शन में देखिए 43,000 दिया होगा। देखिए 43,000 दिया है, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो समझ में आया? संतुलन में क्या होता है? डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाता है, दोनों को बराबर करना था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए।
20 नंबर। द साइंस ऑफ भारत नाट्यम के लेखक कौन है? द साइंस ऑफ भारत नाट्यम के लेखक हैं सरोज वैद्यनाथ, ठीक है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति जो हैं या भारत नाट्यम, ठीक है, उससे संबंधित नृत्य करती हैं, उसके अलावा कुचिपुड़ी भी करती हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए बोर्ड पर है, एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए एम एस स्वामीनाथन शताब्दी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली में आयोजित किया गया। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? हरित क्रांति के, भारत में हरित क्रांति के जनक थे, ठीक है ना। और विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग। इससे इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। इसका उद्देश्य क्या था? खाद्य में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। 22 नंबर देखिए, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, थोड़ा दिख नहीं रहा है। 22 नंबर देखिए, भारत का पहला मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट किस बंदरगाह पर चालू किया गया? देखिए मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। यह जो है कांडला गुजरात में, ठीक है, कांडला गुजरात में। और इसका उद्देश्य क्या है? जो क्या कहते हैं उसको, जीवाश्म ईंधन है, उस जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, परीक्षा पे चर्चा 2025 को किस लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया? देखिए परीक्षा पे जो चर्चा है, इसकी आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है अभी, ठीक है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का जो है प्रधानमंत्री जो है करते हैं प्रत्येक वर्ष। इस बार जो है 4 अगस्त को किया गया था। इसको गिनीज बुक में शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य है नागरिक सहभागिता मंच पर 1 माह में सर्वाधिक पंजीकरण के कारण। नागरिकों की सहभागिता होती है इसमें, इसीलिए 1 माह में सबसे ज्यादा पंजीकरण हुआ था, इसीलिए इसको जो है गिनीज बुक में शामिल किया गया है। 24 नंबर देखिए, फिलीपींस के किस राष्ट्रपति ने भारत का दौरा किया था? अभी हाल ही में फिलीपींस के राष्ट्रपति आए हैं, जिनका नाम है क्या? फिलीपींस की राजधानी कहाँ है? मनीला है, जहाँ एडीबी का मुख्यालय है, बताए हैं हमने, श्री फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न 25 नंबर देखिए, किस देश ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को विदेशी आतंकवाद संगठित? देखिए बलूचिस्तान जो है पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहा है, उसे यूएसए वाला जो है क्या कर दिया? घोषित कर दिया, आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया। किसको? बलूच आर्मी को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल डायरेक्ट पोर्टल में ट्रेजरी बिल्स के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी है? ऑटो बिड सुविधा। कौन सी सुविधा जोड़ी है? ऑटो बिड सुविधा। देखिए ऑटो, भारतीय रिजर्व बैंक ने रिटेल डायरेक्ट पोर्टल में ट्रेजरी बिल के लिए कौन सी नई सुविधा जोड़ी है? ऑटो बिड सुविधा। ऑटो बिड सुविधा क्या है कि इसमें लोग जो है ट्रेजरी बिल में डायरेक्ट, ट्रेजरी बिल का जो में डायरेक्ट जो है उसके प्रतिभूति को क्या कर सकते हैं? खरीद सकते हैं, उसमें निवेश कर सकते हैं। उसी को बोलते हैं ऑटो बिड। बिड का मतलब बिडिंग होता है ना, नीलामी, ठीक है। नेक्स्ट है 27 नंबर, 200 अरब डॉलर के अवसर का द्वार खोलना भारत में इलेक्ट्रिक वाहन रिपोर्ट संस्था ने जारी किया है। किसने? नीति आयोग ने, ठीक है। अभी भारत में इलेक्ट्रिक वाहन जो है, डीजल पेट्रोल वाली जो गाड़ियां हैं उस पर निर्भरता कम करने के लिए जो है इलेक्ट्रिक वाहन को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इलेक्ट्रिक वाहन की रिपोर्ट संस्था किसने जारी किया है? नीति आयोग। 2030 तक जो है 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कितना? 30%। और नीति आयोग का गठन कब हुआ है? 1 जनवरी 2015 को। किसके जगह पे? योजना आयोग के जगह पे। इसके उपाध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। और अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 28 नंबर, आईडीबीआई बैंक के किस पूर्व चेयरमैन का हाल ही में निधन हो गया? टीएन मनोहरन, ठीक है। आईडीबीआई के प्राइवेट संस्था के एक बड़ी बैंक है, वाणिज्यिक बैंक, प्राइवेट सेक्टर का। 29 नंबर देखिए, इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए
कौन सी मिशन शुरू किया है? ठीक है, इसरो ने उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में मानव स्वास्थ्य और प्रदर्शन, देखिए उच्च ऊंचाई वाले वातावरण में जो मनुष्य रहते हैं उनके स्वास्थ्य के और प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए एक मिशन शुरू किया गया है, जिसे कहते हैं हम लोग क्या? होप मिशन। कौन सा मिशन कहते हैं? होप मिशन। होप का फुल फॉर्म होता है हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन। हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानेटरी एक्सप्लोरेशन होप का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, यह जो है लद्दाख में इसका आयोजन किया गया था। कहाँ का आयोजन किया गया है अध्ययन करने के लिए? हुआ लद्दाख। देखिए उसके अलावा इसमें ऑप्शन है चंद्रयान-3। यह चंद्रयान-3 जो है यह सफलतापूर्वक भारत ने लॉन्च करके विश्व का चौथा देश बन गया 14 जुलाई 2023 को। दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला बन गया था भारत चौथा देश। ठीक है, याद तो कौन सा था? चंद्रयान-3 अभियान। गगनयान और आदित्य 11 सूर्य के अध्ययन के लिए जो है गगनयान 2027 में इसे सूर्य के पे भेजा जाएगा अध्ययन करने के लिए। ठीक है, आदित्य 11 भी सूर्य से संबंधित है। नेक्स्ट 30 नंबर देखिए, बिहार के किस जिले में होम रूल का प्रचार नहीं हुआ? बिहार के किस जिले में होम रूल लीग? होम रूल लीग जो है 1916 में जो बना था, इसका चंपारण से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पर बाकी जगह होम रूल का प्रचार हुआ था, होम रूल से जुड़े हुए थे ना, होम रूल एनी बेसेंट थी। ठीक है, इसके अलावा जो है बाल गंगाधर तिलक थे जिन्होंने स्वराज की मांग की थी। नेक्स्ट प्रश्न है 1912 ईस्वी में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का वार्षिक अधिवेशन में किसे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो यहाँ पर आंसर कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। 1912 में जो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन होता था उसमें किससे स्वागत समिति का सचिव मनोनीत किया गया था? तो कौन सा हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट है अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल राज में कब मिलाया था? 1575 में। ठीक है ना, 1575 में बिहार को दाऊद, यहाँ का जो है क्या था? शाह दाऊद नाम था उसका, वह शासन कर रहा था, उसको मिला लिया था। पटना, एक प्रश्न में भी आया था पटना को किस में मिलाया था? 1575 में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, फागुन के महीने में गाए जाने वाले गीतों को क्या कहा जाता है? सब कहते हैं होली के समय में फाग राग, होली गीत, फगुआ सब गाते हैं ना। आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जयप्रकाश नारायण ने यूको को गोरिल्ला युद्ध में प्रशिक्षित करने के लिए आजाद दस्ता का गठन कहाँ किया था? आजाद दस्ता का गठन जो है नेपाल में किया। कहाँ चले गए हम? 34 नंबर देखिए, बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ है? पटना में है। कहाँ है? पटना में है। ठीक है, तो इसका आंसर पटना हो जाएगा। एम्स है ना पटना में, उसका नाम है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, इसमें जो है नेपाल में गठन किए थे 1942 में आजाद दस्ता, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। नेक्स्ट है मगध के परवर्ती गुप्त वंश। परवर्ती गुप्त वंश कहने का मतलब क्या? कि जो गुप्त काल के बाद जो है गुप्त वंश के जो शासक, गुप्त काल के जब चरम सीमा था उसके बाद जो गुप्त वंश के शासक हुए, परवर्ती गुप्त का संस्थापक कौन था? तो कौन था? कुमार कृष्ण गुप्त। और गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम आया, उसके बाद समुद्रगुप्त आया, समुद्रगुप्त जिसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है, समुद्रगुप्त आया, उसके बाद फिर चंद्रगुप्त द्वितीय आया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है अवध के शाह ने कुंवर सिंह को फरमान दिया था कि उसका संबंध किससे था? आजमगढ़ से। 1857 में, जब 1857 में क्रांति कर रहे हैं, 1857 की जो क्रांति हुई थी उस क्रांति में कुंवर सिंह जो है शाहाबाद क्षेत्र से भाग लिए थे, भोजपुर। ठीक है, तो यहाँ जो फरमान दिया था उसका संबंध कहाँ से था? आजमगढ़ से था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किस वर्ष पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल में, जो अंजुमन इस्लामिया सोगत पथ में स्थित है, में बिहार सोशलिस्ट पार्टी की औपचारिक स्थापना हुई थी? 1934 में। कब? 1934 में। कौन? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव, ठीक है, मिलके किए थे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, जिसे गिरिब्रज कहा जाता है। वैशाली किसके समय में हुआ था? शासक कौन था? अजात शत्रु। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप ने। ठीक है, तो पहला हुआ था राजगीर में, दूसरा हुआ था, सेकंड हुआ था कहाँ? वैशाली में, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? सबा कमीर। ठीक है ना। तीसरा हुआ था कहाँ? पाट इस समय जो है काला शोक था। कौन था? काला शोक। इसमें अजात शत्रु। पाटलिपुत्र अशोक के समय में हुआ था। ठीक है, और चौथा जो है कनिष्क के समय में हुआ था। फोर्थ कनिष्क के समय में, कुंडलवन कश्मीर में स्थित है। ठीक है, कनिष्क के समय में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न, फुटबॉल के मोहन बागान क्लब की स्थापना किस वर्ष हुई? फुटबॉल के मोहन बागान क्लब जो है यह एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल मोहन बागान क्लब है। ठीक है, 1889 में इसका स्थापना हुआ था, 15 जुलाई 1889 को, सॉरी 15 अगस्त। नेक्स्ट प्रश्न है, बिल तथा मिलेंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के कार्यक्रम आवाहन किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? देखिए, आह्वान एचआईवी जो है वायरस जनित रोग है, एचआईवी एड्स, जो अनैतिक संबंध बनाने से होता है। ठीक है, डेंगू जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, डेंगू एडिज इजिप्ट मच्छर के काटने से होता है। पोलियो जो है जिसमें व्यक्ति जो है क्या हो जाता है, मतलब चल नहीं पाता है ठीक से, पैरों में अधिकतर होता है पोलियो। ठीक है, इस पोलियो की टीका की खोज किसने की थी? जोनास साल्क ने। और फाइलेरिया जिसमें हाथी पाँव बोलते हैं, कवक के कारण होता है, कृमि रोग है। ठीक है, कृमि रोग है। नेक्स्ट है 42, किलंकर सिद्धांत किस विषय से संबंधित है? काल प्रभावन। किलंकर सिद्धांत जो है किससे संबंधित है? काल प्रभावन। इसका आंसर हो जाएगा काल प्रभावन। ये सब जनसंख्या के संबंध में ये सब है। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? अमर्त्य सेन को जो है अर्थशास्त्र में 1998 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। नोबेल पुरस्कार हमने बताया था 1921 से स्वीडिश जो है अल्फ्रेड नोबेल के याद में जो है शुरू किया गया है, और जो है इस 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें भौतिक विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, अर्थशास्त्र है, चिकित्सा विज्ञान है, शांति है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, कितना नंबर? 44। कोलंबिया सॉरी कालबेलिया लोकगीत और नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? कालबेलिया लोक नृत्य जो है यह राजस्थान से संबंधित है। इसके अलावा राजस्थान में और क्या है? घूमर है। महाराष्ट्र में लावनी हमने बताया था। हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी नृत्य होता है। कौन सा नृत्य? पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद एक और था नाटी बोलते हैं, हिमाचल प्रदेश में नाटी नृत्य भी होता है। नाटी, पहाड़ी तो होता ही है, इसके अलावा नाट्य मध्य प्रदेश का कोई प्रसिद्ध नहीं है। नेक्स्ट देखिए 45 नंबर, निम्नलिखित में कौन एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? शास्त्रीय नृत्य शैली जो है, देखिए टोटल जो है 8 शास्त्रीय नृत्य शैली है। शास्त्रीय नृत्य शैली जो है ना, ये टोटल कितना है? 8 है। ठीक है ना, तो यह जो है इसमें शास्त्रीय नृत्य शैली में एक मणिपुरी भी है। ठीक है, कौन है? मणिपुरी। इसके अलावा क्या है? भारत नाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, कथकली। देखिए कथक और कथकली जब आता है तो कथक हो गया यूपी में और कथकली हो गया केरल का। ठीक है, याद रखिएगा, ये कंफ्यूज होकर लोग बच्चा सब गलत कर देता है। ठीक है, कथक और कथक कली, भारतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ठीक है, मणिपुरी, ये सब जो है क्या है? शास्त्रीय संगीत के पाठ हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन सा स्कूल पंडित जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है? नवोदय विद्यालय की शुरुआत जो है 1986 में शुरू किया गया है। नवोदय विद्यालय जवाहरलाल नेहरू के याद में, उन्हीं का सोच था। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है? देखिए, निम्नलिखित में से किसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित नहीं है? ऑप्शन है खाद्य एवं कृषि संगठन। देखिए, खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, यह जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसका स्थापना 1945 में हुआ है और इसका 1945 में हुआ है और इसका मुख्यालय इटली, इटली में है। कहाँ है? इटली। इटली तो जानते ही होंगे, इटली से संबंध भारत का पुराना है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, इसकी स्थापना 1951 में और जेनेवा में इसका है। ठीक है, उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना 1948 में, इसका भी मुख्यालय जेनेवा। डब्ल्यू से शुरू होने वाला लगभग अधिकतर का जेनेवा है। उसके बाद विश्व व्यापार संगठन, इसका भी जेनेवा। ठीक है, 1995 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है बोर्ड पे 48, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, रूरल विकास डेवलपमेंट संस्थान। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है पृथ्वी दिवस। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत की यात्रा की थी? देखिए, भारत की यात्रा जो है, क्वेश्चन ही नहीं है, बड़ा दिक्कत है। देखिए, डीडी आइजनहावर 1959 में पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति कोई भारत के यात्रा किए थे। ठीक है, अभी वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? पता ही होगा, याद होगा, कौन है? क्या नाम है उसका? ट्रम्प। ठीक है, नेक्स्ट है, रेसिस्टेंस की यूनिट क्या है? देखिए, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस प्रतिरोध, आर ओम है। ठीक है, V बराबर आई आर होता है ना, V वोल्टेज हो गया, आई करंट हो गया, आर रेसिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध। एम्पियर, एम्पियर जो हो गया किसका? करंट का हो गया। वाट हो गया शक्ति का। ठीक है, वोल्ट हो गया वोल्टेज का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है, गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु पूछ रहा है। तो ये देखिए, गोलीय दर्पण है, इसका ही परावर्तक, मान लीजिए कोई अनंत से किरण आ रही है। ठीक है, आ रही है तो यहां से आके लौट जाती है, कुछ जो है ऐसे जाती है, ऐसे लौटती है। ठीक है, ऐसे ऐसे। ठीक है, तो यह जो है कहां से? ध्रुव से जो है गोलीय दर्पण के परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या कहलाता है? जो पूछ रहा है, प्रश्न जो पूछ रहा है ना, वो पूछ रहा है केंद्र बिंदु। तो गोलीय दर्पण है, इसका केंद्र बिंदु ही है, इसे क्या कहते हैं हम लोग? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। यहाँ पर होता है सी वक्रता केंद्र, ये होता है एफ। ठीक है, फोकस, अनंत से आने वाली किरणें फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, इसके अलावा जो है क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। और फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और जो बीच वाला जो लाइन होता है जो ध्रुव से मिलता है, इसको मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से किस ध्वनि तरंग में तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है? देखिए, तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होती है तो V बराबर, देखिए फॉर्मूला याद रहेगा तो बन जाएगा, V बराबर एन लेमडा। V हो गया जो है क्या? चाल हो गया, ध्वनि चाल। ठीक है, तरंग का चाल। N हो गया क्या? आवृत्ति। N है आवृत्ति, E है चाल, और लेमडा हो गया तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो पूछ रहा निम्न में किस ध्वनि की तरंग दैर्घ्य सर्वाधिक लंबी होगी? तो जिसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जिसका चार थी, यहाँ आवृत्ति वाला पूछ रहा है, तो आवृत्ति बराबर क्या हो जाएगा? V बाई लेमडा, यानी कि लेमडा ज्यादा होगा कब? जब n जो है कम होगा, यानी कि आवृत्ति जिसका कम होगा उसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा? ज्यादा होगा। तो ये चार ऑप्शन में सबसे कम किसका है? 100 हर्ट्ज है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 100 हर्ट्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ आवृत्ति जो है तरंग दैर्घ्य का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए 54 नंबर। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक इंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह किस सिद्धांत पर? इंडोस्कोप एक दिन और क्लास में आया था, उस दिन भी हमने बताया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मृग मरीचिका भी किसके कारण होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है कि लाइट वेव आया, ठीक है, और जो है पूरी तरह से वह लौट जाता है, इधर कुछ नहीं जाता है, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि लाइट आपतित किरण आता है और जो इधर रंगा हुआ रहता है उस लौट जाता है, ठीक है, ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन में क्या होता है? लाइट आया, या तो ये दूर भागेगा अक्ष से, या तो जो है नजदीक आएगा। रेयर से डेंसर, रेयर से डेंसर, और डेंसर से रेयर में जब जाता है, ठीक है, हवा, कांच, पानी, तो यही है परावर्तन, अपवर्तन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि कोई वैज्ञानिक प्रयोगशाला में परिवेश ताप 273 केल्विन पढ़ता है तो डॉक्टर के थर्मामीटर पर क्या पठन होगा? तो बदल दीजिए उसको 32 डिग्री। बदलने वाला फॉर्मूला हम बताए थे, क्या है? C/5 बराबर F माइनस 32/9 बराबर K माइनस 273/5, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छप्पन। सिरके का रासायनिक नाम क्या है? सिरके का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल। सिरका जो होता है एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, 57। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज जो है कार्ल सीले। ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? कार्ल सीले ने किया था, ठीक है। हुक, इसमें एक ऑप्शन है, इसमें इसका आंसर होगा कार्ल सीले। हुक, हुक का नियम जो है प्रत्यास्था से संबंधित है, ठीक है, जिसमें रबर जो है खींचते हैं तो खिंचाता है, विकृति होती है, छोड़ने पे फिर अपनी पुनः अवस्था में आ जाती है। हुक का प्रत्यास्था नियम है, ठीक है। उसके बाद सब कुछ नहीं है उतना। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित तत्वों में से किसकी परमाणु संख्या फास्फोरस की तुलना में अधिक है? देखिए परमाणु संख्या याद रहेगा तो हो जाएगा, ठीक है। एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का कितना है? 13, सिलिकॉन का 14, क्लोरीन का 17, मैग्नीशियम का 12। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? क्लोरीन। एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 14, मैग्नीशियम का मैग्नीशियम कितना हो गया? अरे यार, फास्फोरस की तुलना में क्लोरीन, क्लोरीन का कितना होता है? क्लोरीन हो गया 17, क्लोरीन 17, ये हो गया मैग्नीशियम 12, 12 13 मैग्नीशियम, हाँ ठीक है। तो ज्यादा किससे हो गया? फास्फोरस से, क्लोरीन का, ठीक है। फास्फोरस, फास्फोरस का कितना होता है? 15। नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसका शराब, दवाई और वायुयानों के ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है? तो शराब, वायुयान, इस सब में जो है इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन कहाँ है इसका? इथाइल अल्कोहल। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक है, इथाइल अल्कोहल का प्रयोग करके। इथाइल अल्कोहल को ही हम लोग इथेनॉल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए बोर्ड पर है 60 नंबर। वाइनिल क्लोराइड का आईयूपीएक नेम क्या है? वाइनिल क्लोराइड को हम लोग मोनोमर भी कहते हैं और इसका आईयूपीएक नेम क्लोरोएथीन होता है। क्या होता है? क्लोरोएथीन। इसका उपयोग पॉलीमर बनाने में किया जाता है, ठीक है, पॉलीमर बनाने में। नेक्स्ट है 61 नंबर, वो भी है बोर्ड पर देखिए। हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन रेचन एग्जॉस्ट के रूप में क्या निर्मित करते हैं? ठीक है, हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन एग्जॉस्ट के रूप में जो है जल का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। किसका निर्माण करते हैं? जल का। तो यहाँ पर कौन हो जाएगा? H2O। 62 नंबर देखिए, नीचे दिए गए वक्तव्यों में कथन और कारण है। कथन है,
उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्र, देखिए जब तापमान ज्यादा होगा तो अणुओं के बीच गति ज्यादा होगी, तो सिंपल सा है उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया क्या हो जाएगी, तीव्र हो जाएगी, तो सही है। दूसरा, उच्चतर तापमान आणविक गति और द्रुत हो जाती है, तो बिल्कुल सही अभी मैंने बताया, तो ये दोनों आंसर क्या हो जाएगा, सही है, ठीक है। लेकिन ए आर की सही क्या है लिखा हुआ, ए की सही आर है, यानी ए का व्याख्या आर कर रहा है ना, इसलिए ए आंसर हो जाएगा। दोनों अलग अलग बातें सही होती तो फिर बी होता है, लेकिन संबंधित बातें हैं। 63 नंबर देखिए, एक स्थिति है जिसमें रक्त में लाल कोशिकाओं की या हीमोग्लोबिन की कमी से, रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, एनीमिया, ठीक है। एनीमिया रोग दूर करने के लिए विटामिन B12 का सेवन करना चाहिए। एक्वस बर्चेली जेब्रा का वैज्ञानिक नाम है, एक्वस बर्चेली किसका वैज्ञानिक नाम है, जेब्रा का वैज्ञानिक नाम है। घोड़ा का वैज्ञानिक नाम एक्वस कैबेलस, एक्वस कैबेलस घोड़ा का वैज्ञानिक नाम। भैंस का बुबलस ऑर्नी, बुबलस ऑर्नी भैंस। गधा का एक्सस आसिनस। मूत्र का 65 नंबर देखिए, मूत्र का फीका पीला रंग किस रंग द्रव की उपस्थिति, यूरोक्रोम के कारण जो है मूत्र का रंग पीला होता है, ठीक है ना। क्या होता है ना कि जब क्या कहते हैं उसको, जो रक्त होता है जब पाचन क्रिया होता है तो हीमोग्लोबिन जो होता है ना उसको अपघट्ट को तोड़ देता है, और तोड़ने के बाद जो है वह जो बचता है अवशेष वही जो है मूत्र के रूप में निकलता है। क्लोरोफिल, क्लोरोफिल दिया हुआ है एक ऑप्शन में, इसके कारण हरा रंग होता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट जो है प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाला कोशिकांग है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट है प्रश्न 66 नंबर देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें, नाइट्रोजन यौगिकीकरण एक प्रक्रिया है जिसमें आणविक नाइट्रोजन अमोनिया में रूपांतरित होता है। आणविक नाइट्रोजन किसमें रूपांतरित होगा, अमोनिया में। लेकिन नाइट्रोजन स्थिरीकरण किया जाता है ना, फसलों को जो है जो जमीन होता है जिसमें फसल उगाते हैं उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण किया जाता है, ठीक है, ताकि फसल जो है अच्छा उगे, ठीक है। नेक्स्ट है समानांतर वेनेशन। समानांतर वेनेशन वैसे पौधे होते हैं जो एक बीज पत्री होते हैं, ठीक है। एक बीज पत्री पौधा कौन होता है, जैसे केला है, बांस है, ठीक है, ये सब एक बीज पत्री, बांस, हाँ बांस, ठीक है। नेक्स्ट है 68, भारत का प्रथम देशी रोटा वायरस वैक्सीन जिसका नाम रोटोवैक है। देखिए रोटा वायरस वैक्सीन जो है वैक्सीन जो है ना, यह जो है जब बच्चा जो होता है उसमें डायरिया रोग हो जाता है ना, उसको ठीक करने के लिए दिया जाता है, तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, बी हो जाएगा। अतिसार के कारण शिशु मृत्यु दर का सामना करने के लिए रोटा वायरस दिया जाता है, हॉस्पिटल में जब बच्चा जन्म लेगा तो दिया जाता है ये सब। नेक्स्ट है, सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े सूरज, सेव में क्या होता है, पोटेशियम होता है। सेव में पोटेशियम होता है, ठीक है, जो हृदय रोगियों के लिए रक्तचाप नियंत्रण करने में ये सब क्या करता है, काम करता है। डी इसका आंसर हो जाएगा। 70 देखिए, जोंक के लार में उपस्थित रक्त स्कंद क्या है, जोंक जो होता है उसमें हीरोडीन होता है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, हीरोडीन प्रोटीन होता है। नेक्स्ट है, किस प्राणी के जीव द्रव्य में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है, केचुआ में, केचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 72, अग्रलिखित व्यवसायों में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है।
देखिए, एक्सरे जब हम लोग कराते हैं ना, तो उससे जो वेव निकलता है ना, वो क्या करता है, किसी वो हमारा मांसपेशियों में पहुंच के जो है, मांसपेशियों में पहुंचता है, और मतलब मांसपेशी में पहुंचता है, तो जो उससे के कारण जो है रक्त प्रभावित होता है, और वही जो है क्या होता है, एक्सरे तकनीशियन जो है इसमें डीएनए में, कोशिकाओं के डीएनए में जो है स्थायी परिवर्तन का खतरा मौजूद रहता है एक्सरे तकनीक में, बाकी सब में नहीं। तिहत्तर देखिए, याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेटेड उपापचय, देखिए कार्बो उपापचय कार्बोहाइड्रेटेड इंसुलिन की कमी से, ठीक है ना, इंसुलिन शुगर बढ़ जाता है ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बो इसीलिए कार्बोहाइड्रेट खाने के लिए शुगर के लोगों को मना किया जाता है। पी है वसीय अम्ल ऑक्सीकरण, बीटा ऑक्सीकरण। किरेटिन बाल में होता है। हिपेरिन प्रतिस्कंदी होता है, ठीक है, रक्त में मौजूद होता है हिपेरिन। नेक्स्ट प्रश्न, ठीक है, हो गया। तो इस प्रकार जो है हम लोग जो है सेट 6 का डिस्कशन किए, ठीक है। आप लोग अच्छे से पढ़िए, मिलते हैं अगले सेट में डिस्कशन के साथ, ठीक है। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और खूब पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।